रोज आपसे एक निवेदन करती हूँ, रोज प्रार्थना करती हूँ, इस जीवन की मूल्य को समझिए। दशरथ जी के मुख से अंत समय में राम निकला। हम में से भी बहुत लोग सोचते हैं हम भी आखिरी में कह लेंगे। आसान है क्या? आसान है क्या कि आपने सोचा और राम निकल गया? मानस में ही कहा गया है कि जन्म जन्म मुनि, इंसान भी साधारण मानव नहीं, ऐसे ऐसे धीर मुनि जिनका मन ब्रह्म के सिवा कभी कहीं जाता ही नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और उनके द्वारा भी अंत राम कही आवत। आखिरी में राम नहीं निकलता है। ये जब तक जीभ चल रही है तब तक राम कहिए, जब तक शरीर चल रहा है तब तक धर्म करिए, सत्संग सुनने जाइए, मंदिर जाइए, हाथों से दान करिए, कानों से कथा का श्रवण करिए, आंखों से ठाकुर जी के दर्शन करिए। जैसी भी सेवा बन पड़े पर तन के साथ देते हुए कर लीजिए। ये मत सोचिए कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा बेटा हमको 4 धाम करा देगा। घर में श्रवण कुमार पैदा हुआ है क्या? आज के समय में मिल जाएगा क्या? जिसको मिल जाए उस पर परमात्मा की कृपा। पर मुझे नहीं लगता कि हर घर में श्रवण कुमार होते हैं, नहीं होते हैं। अपना श्रवण कुमार खुद को बनाइए, अपने लिए करिए। सब कुछ करते हैं किसके लिए करते हैं? बच्चों के लिए करते हैं। धन कमाते हैं किसके लिए कमाते हैं? बेटे के लिए। बेटी को तो एक बार देते हैं, जिंदगी भर बेटे का होता है। बेटे को देते हैं, बेटा नहीं होता है तो किसका होता है? दामाद का होता है। धन किसका हुआ? बेटे का या दामाद का। मृत्यु आई, प्राण कौन ले गया? यमराज लेके गए। तन का क्या हुआ? तन अग्नि को चली गई। हमारा अपना क्या गया ये सोचो। जो सत्कर्म करेंगे, जो अच्छे कर्म करेंगे, सिर्फ वो साथ में जाएंगे। और मैं एक बात कह दूं, ये भी कभी कभी जरूरी नहीं होता कि स्वर्ग और नर्क का जो सुख है वो वहां जाके भोगना पड़े। कभी कभी स्वर्ग और नर्क का पूरा नजारा धरती पे ही देखने को मिल जाता है, अपने कर्मों की वजह से। देखा होगा आपने भी हजारों लोगों को, जो लोग मरने को तरसते हैं पर उनकी मृत्यु नहीं आती है, घिसटते हैं, बीमार पड़े रहते हैं, कोई पूछता नहीं है, कोई देखता नहीं है, वो खुद मनाते हैं भगवान मुझे बुला लो, मुझे मृत्यु दे दो, पर मृत्यु नहीं आती है। ये क्यों नहीं आती है? ये यही सोच लीजिए कि यही धरती पे नर्क भोगना है। और कई लोग को देखा होगा, ना किसी से सेवा ली, ना कुछ किया, अच्छे कर्म किए और चलते चलते ही चले गए। ये क्या है? ये यही धरती पे स्वर्ग का मिल जाना है। एक मैया एक संत को भोजन करा रही थी, तभी बाहर से गली से आवाज आने लगी, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। वो मैया महाराज से कहती है, महाराज तनिक ठहरो, हम थोड़ा देख के आते हैं, ये जो मरा है ना ये स्वर्ग जा रहा है कि नर्क जा रहा है, अभी हम देख के आते हैं। महाराज जी भी चौंके। महाराज जी ने कहा, इतनी विद्या तो हमों को ना पता है कि हम देख के बता दे कौन स्वर्ग जा रहा और कौन नर्क जा रहा है। ये अनपढ़ सी मैया को ये कैसे पता? मैया गई और वापस आकर के कहती है, महाराज ये आदमी जो मरा है ये स्वर्ग गया है। महाराज ने कहा, मैया ऐसा कौन सा ज्ञान है तुम्हें कि तुमने देख के ही बता दिया कि स्वर्ग गया कि नरक गया? मैया ने कहा, महाराज जिसके पीछे 1000 लोग आंसू बहाते हुए उसके यश का गान करते हुए जा रहे हो, बहुत भला आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, बहुत उपकार करता था, कभी इसके द्वार से कोई खाली नहीं लौटा। जिसके पीछे 1000 लोग ऐसी गाथा गाते जा रहे हो वो कभी नर्क नहीं जा सकता है। और जिसके पीछे और भी लोग जाते हैं, आजकल भी लोग अंतिम यात्रा में जाते हैं, पर सही बताऊं, जब दिन गर्दिश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है, हमदर्द नहीं कोई अपना दुनिया में दिखाई। माँ बाप निकम्मा कहते हैं और बहन भी आंख दिखाती है, भाई भी बुरा मुंह करते हैं, भाभियों को नफरत आती है, बच्चे भी बिगड़ते हैं बैगत, घरवाली जिगर जलाती है, अपने बेगाने हो जाते जब गर्दिश रंग दिखाती है। इज्जत को करने वाले भी इज्जत उतारते फिरते हैं और सर को झुकाने वाले भी सर को काटते। भाई बंधु और कुटुंब
कबीला काम न कोई आते हैं, दुनियादारी दिखलाने को बस मरघट तक जाते हैं, और रिश्तेदार नमस्ते कहकर अपना पिंड छुड़ाते हैं। कहते हैं रिश्ता दूर का था, पानी तक नहीं पिलाते हैं। आज भी लोग जाते हैं अंतिम यात्रा में, जाते हैं। क्यों जाते हैं सच बताइए? बहुत सारे लोग जाते हैं, जाना होता है। कुछ इसलिए भी जाते हैं कि नहीं जाएंगे तो सामने वाला कहेगा। कुछ लोग सीधा हम वहीं पे मिल लेंगे, घाटे पे मिलेंगे। इतनी भी फुर्सत नहीं कि जो बंदा इस दुनिया से जा चुका है अब वो दोबारा कभी दिखने वाला भी नहीं है। उसकी अंतिम यात्रा में तो कम से कम थोड़ी दूर चले जाएं, कष्ट कर लेना। जाने में 1 घंटे का समय लगेगा, आधे घंटे का हमारा काम है। हम काम निपटा के उसके बाद वहीं पे सीधा। किसको अपना कहें हम? कौन अपना है? वहां पे जाकर शमशान घाट में भी कुछ को तो दुख होता है, लेकिन कुछ लोग बस यही बातें करते हैं, अरे क्या बताएं, बड़ा जरूरी काम फंस रखा था, वहां लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब अभी यहाँ से चले गए ना तो कहने को हो जाएगा कि रुके नहीं थे। इसलिए भी लोग रुकते हैं। ये आज के अपने हैं, ये आज का समय। भैया बस इतना याद रखिए, जीवन में हर चीज साथ छोड़ देती है। धन धरा के बीच बंधे सब धरा रह जाएगा, और पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, और मित्र भी मरघट के आगे मुख नहीं, कोई नहीं। पर राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये ना पूछो कि मर के किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की, कीमती ये रतन है बिखर जाएंगे। और मानो ना मानो सही बात है, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर। सब मुसाफिर हैं, किसी की यात्रा साल की, किसी की 40 की, किसी की 50 की, शायद कोई भाग्यशाली 90 साल की भी यात्रा पूरी कर ले। सब कर सकते हैं, पर यात्रा तो एक ऐसी चीज है जो एक दिन पूरी होती ही